क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को तो कसम खाकर सोते हैं कि कल सुबह 5 बजे उठकर काम करूंगा, लेकिन सुबह फिर अलार्म बंद करके सो जाते हैं? या आप जानते हैं कि गुस्सा करना तो बुरा है, लेकिन फिर भी आपको बात बात पर गुस्सा आ जाता है? यानी कि कहीं ना कहीं हम सब कुछ जानते तो हैं, लेकिन फिर भी अपनी आदतों से मजबूर क्यों हैं? तो चलिए इस सवाल का जवाब गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 33 में मिलेगा, जहां भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा सच बताया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञान वानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी जीव यानी कि हम सब लोग अपने नेचर के अनुसार यानी कि अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करते हैं। यहां तक कि एक बहुत ज्ञानी इंसान और एक बहुत मूर्ख इंसान भी अपने नेचर के हिसाब से ही काम करता है। तो जब हर कोई अपने स्वभाव से बंधा हुआ है, तो जिद करके या जबरदस्ती अपने स्वभाव को बदलने से क्या फायदा? सिंपल से शब्दों में कहें तो आप कभी भी खुद से लड़कर अपने बेसिक नेचर को, अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते। चलिए एक इंसान के नेचर है ना, एक इंसान का जो स्वभाव है, उसके खेल को एक बहुत ही पावरफुल कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, एक साधु नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। साधु को दया आ गई, तो उन्होंने उसे बचाने के लिए अपने हाथ में उठा लिया। जैसे ही बिच्छू हाथ पर आया, उसने साधु को जोर से डंक मार दिया। अब दर्द के मारे साधु का हाथ हिलने लगा और वापस बिच्छू पानी में गिर गया। तो साधु ने उसे क्या किया, फिर से उठाया, बिच्छू ने वापस फिर से डंक मारा। तो ये सारा प्रोसेस 3-4 बार हुआ और किनारे पर खड़ा एक व्यक्ति ये सब कुछ देख रहा था। तो वो दूर से चिल्लाया कि महाराज, आप पागल हैं क्या? वो बार बार आपको काट रहा है, फिर भी आप उसे क्यों बचा रहे हैं? तो मरने दीजिए। तो साधु ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया, उस जवाब को इस वीडियो से अपने साथ लेकर जाइए। उन्होंने कहा कि भाई, जब एक छोटा सा बिच्छू डंक मारने का अपना जो स्वभाव है उसको नहीं छोड़ रहा है, तो मैं एक इंसान होकर दया करने के अपने स्वभाव को कैसे छोड़ूं? तो इस श्लोक से लेसन क्या है कि भगवान श्री कृष्ण भी हमें यही समझा रहे हैं कि आपका जो बेसिक नेचर है, आपका जो स्वभाव है, वो कभी बदल नहीं सकता। एक ज्ञानी हो, मूर्ख हो, हर कोई अपने स्वभाव का ही गुलाम है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बुरी आदतों को जस्टिफाई करें कि ये तो मेरा स्वभाव है। बस अपने उस नेचर को दबाने की बजाय उसे सही दिशा पर लगा दीजिए। लाइक अगर आप पे बहुत गुस्सा है, तो उस गुस्से को अपने काम में, अपनी फिटनेस में या अपने गोल को पाने की जिद में लगा दीजिए। यानी कि अपने नेचर से लड़ो मत, बल्कि उसे अपना हथियार बना लो। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर हम सब अपने स्वभाव के ही गुलाम हैं, तो क्या हम महज एक कठपुतली है? और अगर सब कुछ प्रकृति ही कर रही है, तो फिर हमें हमारे पाप और पुण्य का फल क्यों मिलता है? तो इस सवाल का जवाब भगवान श्री कृष्ण ने अगले ही श्लोक में बताया है। तो उसे जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख, कोई प्रेरणा मिली हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि औरों तक भी ज्ञान पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 34 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।